नमस्ते। जय हिंद। कैसे हैं सभी बच्चे? एक बार मुझे बताएं कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज करंट अफेयर 2025 3 मार्च 2025 के करंट अफेयर होने वाले हैं और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो आज इनको आप अच्छे से देखना दोस्त, और सभी को एनालाइज करना कि भैया क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं बाकी आपको इम्पोर्टेंट चीजें सारी बताते जाऊंगा और आप सब लोग इनको टिक मार्क करते जाएंगे। ओके, तो आपको इनमें एमसीक्यू मिलेंगे प्लस स्टडी जीके के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो हमने आपके लिए अंतिम में रखे हुए हैं उनको समझे आप। और फिर उसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज आज इसके वीडियो के अंदर कवर होगी। तो चलिए बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो चले शुरू करें। तो पहला स्क्रीन नहीं, प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आके आपकी आंखों के सामने देखो भाई। पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे, सुनो, ये सुनो। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नमेंट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मेरे भाई मुख्य उद्देश्य इसका? देखो सुनो, क्या ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, आधार नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाना है। आधार प्रमाणीकरण अनुरोध की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। आधार कार्ड धारकों को नया स्मार्ट कार्ड प्रदान करना है, या आधार लिंकिंग को अनिवार्य बनाना है। तो क्या है इस पोर्टल का महत्व, क्या है इस पोर्टल की जरूरत? तो जानो, इस पोर्टल की जरूरत है भैया ये आधार प्रमाणिक अनुरोधों की अनुमति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। ओके, तो ये इसका राइट आंसर आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होने वाला। बी वाले सही बच्चे टिक कर देंगे। ऑप्शन ऑप्शन हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। आधार प्रमाणिक अनुरोध अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। ओके, कुछ चीजें जानो, जैसे केंद्र सरकार ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोध के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक नया आधार गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया। क्या है ये? इसकी लिंक है, ये पोर्टल की वेबसाइट है, इसका यहाँ पे लिंक है, यहाँ से आप जाके इस वेबसाइट में जा सकते हैं। ओके, बाकी सूचना आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये किसने लॉन्च किया? प्रश्न ये बनता है किसने लॉन्च किया, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, बोलेंगे हाँ जी भैया। फिर मैं बात करूंगा आपसे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने हाल ही में इस प्रश्न को सुना भी होगा। क्या बोलते हैं, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली और किसे नियुक्त किया गया? सेबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ओके, तो आप बोलेंगे सेबी के जो नए अध्यक्ष होंगे वो ऑप्शन पहले देख लो क्या क्या है। ऑप्शन में आलोक सचदेवा, बी तुहिन कांत पांडे, सी उजित पटेल, डी रजनीश कुमार। तो भाई मेरे बताओ इन ऑप्शंस में से राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे इन सब राइट आंसर में से जो राइट आंसर है वो है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जी जो है इसके अध्यक्ष है। मैं बात करूं, इन्होंने अपना पदभार कब समाप्त होगा, इनका कार्यकाल संभालेंगे, कार्यकाल 2025 को समाप्त हो रहा है। ओके, कब? फरवरी 2025 को, 28 फरवरी सेबी के अध्यक्ष बनेंगे। ओके, भारतीय प्रतिभूति और विनिर्माण बोर्ड। ओके, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, जरा देखो और बताओ इसका राइट आंसर। हाल ही में वन नेशन वन पोर्टल पहल का उद्घाटन किसने किया? आपने शायद इस प्रश्न को जरूर पढ़ा होगा बहुत पहले, पर इसका दोबारा से लॉन्च हुआ है। तो सुनो, वन नेशन वन पोर्टल पहल का लॉन्च कहाँ किया गया? बोलेंगे किसने किया? सर्वानंद सर्वानंद सोनोवाल ने, शिवराज सिंह चौहान, ज्योति आदित्य सिंधिया, या गिरिराज सिंह। तो बोलेंगे भैया इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आपके इंडिया सर्वानंद सोनोवाल जी ने किया है। सर्वानंद सोनोवाल इसका राइट आंसर होगा। इस पे आप टिक मार सकते हैं। बोलेंगे भैया हाँ जी हम टिक कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बोलेंगे एक बार हाँ जी, तो आप इस पर टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी सही बच्चों को। चलिए बाकी आप चीज यहाँ से कवर कर सकते हैं। मैं प्रश्न की बात करूं भाई मेरे, तो प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने 4, प्रश्न नंबर 4। ओके, हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र
राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है? प्राणी मित्र। तो किस क्षेत्र में दिया है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि दिल्ली पुलिस और एसएसजीडी और एसएससी एमटीएस और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम जो आने वाले में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, तो बोलेंगे वन संरक्षण, पशु कल्याण के लिए, वन विभाग और बोलेंगे मेरे भाई वन विभाग और सामाजिक सेवा के लिए। तो आप बोलेंगे भैया इसमें जो राइट आंसर होगा वो पशु कल्याण के लिए लॉन्च किया गया। किसके लिए? पशु कल्याण। अंबानी की अवतरा को पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कोऑपरेटिव श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रश्न 5 जो आपके स्टैटिक में भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विज्ञान डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो हाल ही में आपने देखा होगा कि विज्ञान दिवस मनाया गया था आपका 28 फरवरी को। ओके, तो याद रहेगा, बोले यहाँ 28 फरवरी को हमारा विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? आप बोलेंगे भैया हमारे एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम है सीवी रमन, सीवी रमन द्वारा ओके इनकी खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसको। नेशनल साइंस डे थीम क्या थी इस बार? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये इसकी थीम थी इस बार की, याद रखना। अब मैं बात करूं भैया आपसे प्रश्न नंबर 5 की, तो प्रश्न 5 यहाँ पे लिखना भूल गया हूं, उसके लिए सॉरी। हाल ही में चर्चा में रहा इंडुकी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन सा? इंडुकी। तो आप बोलेंगे भैया इंडुकी वन्य जीव अभ्यारण्य जो होगा आपका ए आसाम, बी मेघालय, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो आप जो कहेंगे भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कहेंगे सी केरल। बाकी आप यहां से इसके बारे में जान सकते हैं, पक्षियों की 14 से 15 प्रजाति, पक्षियों की कितनी? पक्षियों की 14 प्रजाति, 15 प्रजाति कितनी? तितलियों की। और आप ऑन्डोनेटस को देखा गया है ओके इंडुकी वन्य जीव अभ्यारण्य में। चलिए ये तो थे आज के आपके करंट अफेयर। अब मैं बात करता हूँ आपके कुछ स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो चले भाई शुरू करें स्टडी जीके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जैसा कि आप देखेंगे आज हम लोग बात करेंगे भैया किसके बारे में? इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे संगीत वादक और वाद्य यंत्र के बारे में कि भैया उनके वाद्य यंत्र कौन से और बजाते कौन व्यक्ति, इनको कौन लोग जो इनको बजाने में फेमस है उनके बारे में बात करेंगे। चले भाई शुरू करें। एक बार चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चलो आ जाओ, प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने देखो जरा और जवाब दो। सॉरी, सितार वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक कौन है? ये सितार कौन बजाता है? सितार कौन बजाता है? क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है? क्या पंडित रविशंकर है? क्या अल्लाह रखा खां है? क्या जाकिर हुसैन है? तो तबला वादक तो आप सब जानते हैं जाकिर हुसैन है। ओके, तो आप बताओ सितार वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक कौन है? तो आप बोलेंगे सितार जो बजाते हैं वो पंडित रविशंकर जी बजाते हैं। कौन बजाते हैं सितार? पंडित रविशंकर। व्याख्या कुछ इनके बारे में जानकारी। पंडित रविशंकर भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर पर पहुंचाया। ये इनकी तस्वीर है भाई, ये है वो व्यक्ति जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पंडित रविशंकर। कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 2 सेनाई वाद्य यंत्र से कौन जुड़े हुए हैं? भैया इन व्यक्तियों में से जो हमने ऑप्शन दिए हैं इनमें से सेनाई कौन बजाते हैं? उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो भैया सेनाई कौन बजाती हैं? सेनाई बजाएंगे भैया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बोले भैया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक है, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। ओके चलो भाई, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने जरा देखना है मेरे दोस्त। बोलेंगे तबला वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन है? किसके? तबला के। तबला भैया कौन बजाता है? तो बोलेंगे ऑप्शन आपके पास क्या है? पंडित शिव कुमार शर्मा जी, जाकिर हुसैन तबला वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या ये बजाते हैं, क्या एम एस सुब्बलक्ष्मी? बोलेंगे एम एस सुब्बलक्ष्मी तो इसमें संबंधित नहीं है क्योंकि वो नृत्य से संबंध रखती है।
तो बताएंगे दोस्त, आप बोलेंगे यहाँ से जो होगा इसका राइट आंसर जाकिर हुसैन हो जाएगा, तबला वादक। ओके, ये प्रसिद्ध तबला वादक है जाकिर हुसैन, ध्यान रखना। फिर मैं बात करूं सरोद वाद्य से कौन जुड़ा है, सरोद से। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आया था, जो अभी री एग्जाम हुआ था उसमें। ओके, बोलेंगे उस्ताद अमजद अली खां, बोलेंगे बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां, या पंडित जय जसराज, पंडित जसराज। तो सरोद भैया कौन बजाते हैं, सरोद बजाते हैं भैया उस्ताद अमजद अली खां। अमजद अली खां, अयान अली खां, ये कौन है बताओ जरा। तो उस्ताद अमजद अली खां भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, जिन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, और इन्होंने कई जगह अपने क्या बोलेंगे, अपने कर्तव्य को दिखाया, अपने सरोद को बजाया। तो चलेंगे, आप देखेंगे भैया यहाँ पे नीचे नहीं ऊपर, यहाँ देखो सामने। प्रश्न ये है कि भैया बताओ कि बांसुरी वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन है। भैया बांसुरी कौन बजाते हैं, बांसुरी तो वैसे श्री कृष्ण बजाते थे अच्छी, पर यहाँ पे कौन बजाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। बोलेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित रविशंकर, या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या उस्ताद अमजद अली खां। विच वन इज, बताओ। बोलेंगे भैया इनमें से जो होगा वो होंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि सेनाई नहीं, कौन से बजाते हैं, बोलेंगे ये बजाते हैं भैया बांसुरी वादक। तो याद रखना, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक बोलेंगे नो डाउट, इट्स ओके, आई एम प्रॉपरली गाइड। ओके, चलिए आज आप लोगों ने जाना इस वीडियो के अंदर स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न और करंट अफेयर के कुछ प्रश्न। तो यहाँ तक कोई बच्चा अगर कहना चाहे भैया मुझे कोई दिक्कत तो बता दो मुझे, बाकी मैं ये कहूंगा कि दिक्कत तो किसी को होगी नहीं। मैंने इतनी आसानी से आपको समझाया, अच्छे वे में समझाया कि समझ में आए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एक काम करिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग 4 दिसंबर करंट अफेयर के साथ, और सबसे मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे। 4 दिसंबर नहीं बोलेंगे, 4 मार्च। ओके, तो चलिए कल तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करना ना भूलें।